गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के बार में हम लोगों ने देखा था ये लैनकुरैन लैनवांगजी और लैंसचेन को मालूम चलता है कि यहाँ पे उनके तूजी ने उनके साथ क्या बदमाशी कर रखी है। वे तीन बिल्कुल चुप हो जाते हैं और तूजी की तरफ घूरने लगते हैं। इन तीनों को अपनी तरफ घूरते थे। अब यहाँ पे हमारा पोइंग थोड़ा शांत होता है। लैंसचेन कहते हैं, ओह तो हमारे फेस के ऊपर मस्ती करके हमारे तूजी को बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लैनकुरैन कहते हैं, तो क्यों ना यही मस्ती हम तुम्हारे साथ करें। ये तीनों अब ब्रश ले लेते हैं और वही पूरे रूम में भागने लगता है कि मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता। बाबा आप तुझे को पकड़ ही नहीं पाओगे। सभी क्लैन लीडर इंतजार कर करके अब उग गए थे। इन्हें तो झपकी तक आने लग गई थी। यहाँ पे वो कब से इंतजार कर रहे हैं और लैनकुरैन आ ही नहीं रहे। और यहाँ लैनकुरैन के डिसाइपल ऐसे गायब हुए हैं मिस्टर इंडिया की वॉच इन्हीं को मिल गई हो। यहाँ पे क्लैन लीडर जिन कहते हैं, क्यों ना हम लोग ही चलकर क्लैन लैंड को ढूंढ लें। यहाँ पे नेक लैंड के लीडर कहते हैं, हाँ ठीक है, ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। और यहाँ से वे सब लोग निकलते हैं हमारे लैनकुरैन को ढूंढने के लिए। और ये लोग ढूंढते ढूंढते उनके रूम में देखते हैं। लैंसचेन के रूम के पास जाते हैं। डरते डरते लैनवांगजी के रूम तक जाते हैं। वहाँ पे भी कुछ नहीं। अब लोगों को लास्ट ऑप्शन दिखता है, सिर्फ वो इनका रूम। ये लोग अब वो इनके रूम के पास ही गए थे। इन्हें कुछ हंसने की आवाज़ें आ रही थी। रूम के बाहर कुछ सर्वेंट्स खड़े हुए थे और जैसे ये लोग पास जाके देखते हैं, वो सर्वेंट्स उन्हें देख के वो करके थोड़े अलग हो जाते हैं। अब डोर के पास एक खड़े होकर अंदर क्या देखते हैं कि लैनकुरैन लैनवांगजी लैंसचेन ये दोनों वो इनके पीछे भाग गए। इनके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल है जो इन लोगों ने आज तक नहीं देखी थी। हाँ, लैंसचेन को ये हंसते हुए सोच सकते हैं, वो हंस सकते हैं, बट यहाँ पर लैनकुरैन और लैनवांगजी सूरज पश्चिम से निकल आया है। यहाँ पर सभी खड़े होकर देखते हैं ये लोग कर क्या रहे हैं। इनकी मस्ती तो खत्म हो ही नहीं थी। अभी लैनकुरैन लैनवांगजी वहीं के फेस पे कुछ ना कुछ गोते और वहीं फिर इन लोगों को फेस पे लगाने के लिए कुछ भाग रहा था। यहाँ पे इनको ऐसे खेलते थे। अब वो लोग सोचते हैं हम लोग हमारे रूम में ही चले जाते हैं। लैनकुरैन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अब बहुत मस्ती हो गई, अब कोई भी कुछ नहीं करेगा। तुम तीनों जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ। हम लोगों को नीचे ब्रेकफास्ट करने जाना है। हम लोग कब से यहाँ पे 8:30 बजने को आए। यहाँ पे वही हाँ बोल देता है और सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं। और अब ये सब लोग पहुँचते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ पे सारे क्लाइंट्स पहले से इनका इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने की जगह पे ओमेगास अलग बैठे हुए थे, बीटास अलग और अल्फास अलग बैठे हुए थे। और यहाँ पे कुछ ओमेगास वही को कहते हैं कि वो उनके साथ आके बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ सब इसी तरीके से बैठते हैं। आ जाओ तुम हमारे साथ बैठ जाओ। नहीं, मेरे को आपके साथ नहीं बैठना, मैं मेरे पापा के पास बैठूंगा। तो उसी ऐसा नहीं करते। यहाँ पे ओमेगास अलग बैठते हैं, अल्फास अलग और बीटा अलग। अपने पापा की तरफ देखने लगता है। लैनकुरैन कहते हैं, तुसी हमारे साथ बैठेगा। और ये कह के अब वो इनको पकड़ के अपने साथ ले आते हैं। अभी ये सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद अब यहाँ पे लैनकुरैन कहते हैं, अब हम सबको सभा में चलना चाहिए। यहाँ पे लैनकुरैन कहते हैं, वही तुम यहाँ पे अपने सर्वेंट के साथ अपने रूम में जाओ और वहाँ पे खेलो। वही मना कर देता है, उसे अपने पापा के साथ जाना है। तुझी तुम वहाँ बोर हो जाओगे, हमें तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे तब भी आपके साथ जाना है। अच्छा ठीक है, चलो। सभी लोग राज दरबार में पहुँचते हैं, जहाँ पे इनकी मीटिंग होनी थी। लैनकुरैन अपने जाके किंग के थ्रोन पर बैठ जाते हैं। लैनवांगजी लैंसचेन अपने प्रिंस के थ्रोन पर बैठ जाते हैं और लैनकुरैन के साथ बैठा हुआ था वही। बैठने के बाद सभी क्लैन लीडर्स पहले इन्हें बुक करते हैं और फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। सारे क्लैन लीडर्स एक एक करके उनके क्लैन के ओमेगास का प्रपोजल रखने लगते हैं लैनवांगजी और लैंसचेन की मैरिज के लिए। क्लैन लीडर जिन आगे आते हैं और कहते हैं, मेरे क्लैन से प्रिंसेस मिया का प्रपोजल लैंसचेन के लिए रखना चाहता हूँ। यहाँ पे लैनकुरैन इसमें कुछ भी नहीं कहते हैं। और अब यहाँ पे वापस एक क्लैन लीडर आगे आते हैं, अपने क्लैन की प्रिंसेस और कुछ ओमेगा प्रिंस का प्रपोजल रखने लगते हैं। कई लोग तो अपने बेटा और बेटियों को यहाँ पे इनकी कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए तैयार थे, जबकि इन्हें मालूम है लैंड के अंदर कोई भी कॉन्क्यूबाइन नहीं रखता है, ना ही कोई मिस्ट्रेस रखता है। यहाँ पे अपने हैंडसम और क्यूट गर्ल के लिए इतने सारे मैरिज प्रपोजल सुनकर तो उसके कान ही पक गए थे। और फिर उसे याद आता है कि उसके सजे की भी जो उनका एक ओमेगा सन है, उसकी जब शादी होने वाली थी तो वो बहुत दुखी थी, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। और वह ये सोच के अपने दोनों गगास के आगे के खड़ा हो जाता है कि मेरे गगा किसी से भी शादी नहीं करेंगे और ना ही वो मुझे छोड़ के कहीं जाएंगे। मैं मेरे गगा को कहीं नहीं जाने दूंगा, वो हमेशा तुझी के साथ रहेंगे। लैनकुरैन भी यहाँ पे ये कह देते हैं
कि यहाँ पे उनके दोनों नेफ्यू अपने पार्टनर खुद चूज़ करेंगे, इसमें उनका कोई भी डिसीज़न नहीं होगा। वो यहाँ पे उनकी शादी कोई फोर्स मैरिज या फिर कोई अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते। वो लोग उनसे शादी करेंगे जिससे उन्हें प्यार होगा। सुन के अभी कुछ देर के लिए ये रात सुबह शांत होती है, पर यहाँ पे फिर से प्रपोजल आने चालू हो जाते हैं और अब ये प्रपोजल वही के लिए आ रहे थे। यहाँ पे वैन क्लैन से पहला प्रपोजल आता है वैन चाओ का, और से जिन क्लैन से जिनगोंग शान तक अपना प्रपोजल दे देता है, जो इतने टाइम से वही को हट कर रहा था। ऐसे ही कई और प्रपोजल्स आने लगते हैं और यहाँ पे वही सब डर के मारे अपने बाबा को हक करके रोने लग जाता है। वो अपने बाबा से कहीं दूर नहीं जाना चाहता, वो किसी से शादी नहीं करेगा, वो हमेशा अपने बाबा और गगा के साथ रहेगा। यहाँ पे वहीं कर रोते देख लैन कुरैन इन लोगों को शांत करवा रहे थे, पर इनके प्रपोजल तो रुक ही नहीं रहे थे। लैन कुरैन अब चिल्ला के कहना है शांत हो जाओ, यहाँ पे किसी की भी शादी की कोई बात नहीं होने वाली। आपको मीटिंग में कुछ और कहना है तो वो कहिए। यहाँ पे ये मीटिंग करी गई थी कि हम कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो समस्या आई है उसका निवारण कर सके, ना ही किसी की मैरिज प्रपोजल के लिए। और यहाँ पे वही रोते रोते अब लैन कुरैन की बाहों में सो गया था। लैन कुरैन अब वही को अपनी बाहों से हटाते हैं, अब थ्रोन पे बिठाते हैं और सामने खड़े होकर सबको डराते हुए और घूरते हुए कहते हैं अगली बार से लैन क्लैन के अंदर मेरे दूसरी के लिए आया हुआ किसी भी क्लैन का प्रपोजल ना सुन लो। आप लोग यहाँ आते हैं अपनी समस्या लेके तो वो लाइए, यहाँ पे आप मैरिज प्रपोजल लाने की उम्मीद ना रखें। यहाँ पे आपके किसी भी रेड स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है, और खासकर मेरे बेटे की। ऐसा कह के लैन कुरैन अब लैन वांगजी और लैन को कहते हैं कि वो लोग वही को लेके उसके रूम में जाए। लैन वांगजी अब वही को खुद में उठा लेता है और यहाँ से ले जाने लगता है। और लैन चेन वहीं के बिल्कुल सामने आ गए थे कि कोई भी उसके ऊपर गलत नजर ही ना रखे पे। अब ये लोग वही को लेके उसके रूम में पहुँचते हैं। यहाँ पे लैन चेन ने उनका सर अपने गोद में रख रखा था। लैन वांगजी थोड़ा दूर बैठा हुआ था और अब लैन कुरैन एंटर करते हैं। लैन कुरैन थोड़े गुस्से में थे और यहाँ पे वो आके कहते हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के लिए मैरिज प्रपोजल रखने की। लैन चेन उन्हें शांत कराते हैं और यहाँ पे लैन वांगजी बहुत टाइम से किसी सोच में गुम था, उसे डर लग रहा था। अपने यहाँ जिनगोंग शान, वैन चाओ और इतने बूढ़े क्लैन लीडर्स की हिम्मत हो गई कि वो दूसरे के लिए अपना मैरिज प्रपोजल दे सके। कहीं अंकल ने वो इनकी शादी किसी और से न कर दे, कहीं मुझे दूसरी छोड़ के ना चला जाए। क्या ये कहना अभी सही होगा? अगर शायद मैंने अभी नहीं कहा तो मुझसे मेरा तुझसे हमेशा के लिए छिन सकता है और मुझे खोना नहीं चाहता। अपने मन में पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ने के बाद लैन वांगजी अब कहता है अंकल ब्रदर मुझे कुछ कहना है। लैन कुरैन कहते हैं बोलो वांगजी तुम्हें क्या कहना है। लैन वांगजी अपना पहले सर नीचे झुकाता है, फिर वो लैन कुरैन की आंखों में आंखें डाल के कहता है अंकल मैं तुझसे से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुझे मुझे गगा कहता है, बट हम लोग ब्लड रिलेटेड ब्रदर्स नहीं हैं, तो हमारी मैरिज सही रहेगी और हमारी मैरिज के बाद यहाँ से तुझे हमारे पास से कहीं दूर नहीं जाएगा, वो हमेशा हमारे पास ही रहेगा लैन क्लैन के अंदर हमारी आंखों के सामने। लैन कुरैन पहले सोचते हैं और फिर वो मान जाते हैं वो और लैन वांगजी की शादी के लिए। पर वो कहते हैं याद रखना अगर वांगजी तुम्हारे कारण भी मेरे बेटे की आंखों में कभी आंसू आए तो ये मत सोचना मैं तुम्हारा अंकल हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें तब भी पनिशमेंट दूंगा। विंग की नींद इनकी बातों के बीच में खुल गई थी और विंग अब उठ कर बैठते हुए कहता है कि क्या हुआ बाबा गगा आप लोग क्या बात कर रहे हैं? और हैंडसम गगा का फेस इतना पिंक क्यों हो गया, क्या ये बीमार है? लैन वांगजी इतना सुनने के बाद बेचारा पूरे शर्म में डूब चुका था। उसका मन कर रहा था यहाँ पे कोई बड़ा सा गड्ढा खोद दो, मेरे को उसके अंदर छुपना है, मेरे को उसमें गाड़ दो। वांगजी अपनी शर्म को कहीं छुपा ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे लैन चेन और वहीं से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है हैंडसम गगा अच्छा है? हमें सुनाता है और कहते हैं कि हाँ हैंडसम गगा बहुत अच्छे हैं, क्यूट गगा भी बहुत अच्छे हैं, बाबा भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। कुरैन अब पूछते हैं तुझे तुम अपने गगा को प्यार करते हो? यहाँ पे वही हमें सुने रहते हैं और कहता है अपने गगा से प्यार करता है, बाबा से प्यार करता है, अपने बनी से प्यार करता है, तुझे सबसे प्यार करता है। वहीं के ऐसे जवाब सुन गए तो बस लैन वांगजी को लग रहा था कि प्लीज़ तुम एक बार कह दो कि सिर्फ तुम मुझसे प्यार करते हो, किसी और से नहीं। यहाँ पे इतने लोगों के साथ प्यार बांटने की क्या ज़रूरत थी? ये सारा प्यार
सिर्फ मेरे लिए नहीं हो सकता क्या? फ्रेंड कहते ठीक है, तुम चाहो तो बाहर जाकर खेल सकते हो। वही हमें सह हिलाता है और यहाँ से बाहर चले जाता है। वहीं जब बाहर गार्डन में खेल रहा था तो उसके पास 3 पर्सन्स आते हैं, नेहोसन, वैनचिंग और वैनिंग। यहाँ पे वहीं पायल ने देख के डर जाता है। नेहोसन कहता है अरे डरो मत, हम तो तुमसे फ्रेंडशिप करने आए हैं, क्या तुम हमारे फ्रेंड बनोगे? वहीं पर उन्हें घटता है और कहता है तुम्हें तुझे से क्यों फ्रेंडशिप करनी है? यहाँ पे तुम क्या चाहते हो? क्या तुम भी मेरे काका से मैरिज करना चाहते हो? हम कहता है कि तुम्हारे कोल्ड और रूड काका से मैच करके अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा ही कौन? कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे काका बहुत अच्छे हैं। वंचिंग अब नेल्सन को मारती है और कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं चाहते, हमसे तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहते हैं। यहाँ पे वंचिंग को ना लेजेंड में बहुत बड़ा क्रश है और वो इनकी फ्रेंडशिप सिर्फ इसलिए करना चाहती है ताकि वो सिर्फ लेजेंड को ताड़ सके। वैनिंग को लैंडमार्क जी के ऊपर क्रश है कि वो कितना हैंडसम है, मस्कुलर है, कितनी डिसिप्लिन है और वो चाहता है कि लैंडमार्क जी की स्माइल सिर्फ उसी के लिए हो। और यहाँ पे लैंडमार्क जी की स्माइल तो पहले किसी और की हो गई थी। तो सिर्फ वही तो फ्रेंडशिप करना चाहता है, उसे लैंडमार्क जी और लेजेंड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो बस ये जानना चाहता है इन लोगों को वो अब तक झेल कैसे रहा है, क्योंकि इंटेंशन थॉट सबसे अलग है। पर क्या करें, अब बने तो वही के फ्रेंड है, पर कितना पसीना निकलने वाला है अब इन्हें मालूम चलने वाला है। नेल्सन कहता है चलो हम लोग कुछ अच्छा खेलते हैं। यहाँ वही कहता है ठीक है, हम लोग स्पोर्ट्समैनशिप खेलते हैं, मेरे को मेरे गगा ने घर पर सही सिखाया है। लकड़ी की स्वाद उठाता है और यहाँ पे नेल्सन असली तलवार निकालता है। यहाँ पे नेल्सन वहीं से कहता है कि वो असली तलवार इस्तेमाल कर सकता है और अगर उसके पास नहीं है तो यहाँ पे उन दोनों में से कोई भी एक उन्हें अपनी तलवार दे देगा। वहीं कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। नेल्सन वहीं के ऊपर ज़्यादा भारी हमले नहीं कर रहा था, वो वहीं की हेल्प और मेंटल हेल्थ समझ के उसे काफ़ी हल्के हमले कर रहा था, पर वही उन्हें काफ़ी आराम से रोक रहा था। और यहाँ पे नेल्सन सिर्फ सोचता है कि वो वहीं को हराने के लिए थोड़ा सा पावरफुल हमला करेगा, पर यहाँ पे मैच खत्म होने की जगह वही नेल्सन को दूर फेंक देता है। अब थोड़ा सा नेल्सन को भी गुस्सा आ रहा था, वो सोचता है कि वही कैसे नहीं हारेगा, इसलिए वो अपनी फुल पावर का यूज़ करने लगता है। और यहाँ पे अब वो पूरी ताकत से खेलने लगता है, बट तब भी हारता बेचारा वही है। और उसे हारते देख वंचिंग कहती है तुम्हें लड़ना ही नहीं आता है, इससे अच्छा तो मैं बताती हूँ। और कुछ टाइम बाद वो भी नेल्सन के बाजू में ही पड़ी थी। वैनिंग कहता है तुम दोनों से अच्छा मैं बताता हूँ। वो यहाँ पे किसी लड़ भी रहा था और बहुत जल्दी हार भी गया था। एक कोने में बैठे हुए थे। वंचिंग कहती है ये ज़िंदगी में पहली बार है मैं एक बच्चे से हारी हूँ। यहाँ पे नेल्सन कहता है मुझे लगा था कि दूसरी को हराना काफ़ी आसान होगा और मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, दूसरे तक को नहीं हरा पा रहा तो किसी और को क्या ही हराऊंगा। वैनिंग कहता है ये जरूर इसको लैंडमार्क जी ने ट्रेन किया होगा, इसलिए वही इतना परफेक्ट है। यहाँ पे वैनिंग और नेल्सन अपना सर पकड़ लेते हैं। इस गधे को अपनी हार की कोई परवाह नहीं है, इसे यहाँ पे भी अपना क्रश नजर आ रहा है। यहाँ पे वैनिंग कहती बाहर में जाओ, उसको वो स्माइल करते हुए देखता है और कहता है ओहो तुम लोग तो बहुत जल्दी हार गए, चलो हम कुछ और खेलते हैं। ये तीनों उन्हें फैसला करते हैं अब तो ये लोग वहीं को हरा ही देंगे और मान भी जाते हैं। वहीं कहते हैं अब तुम ही लोग बताओ कि तुम्हें क्या खेलना है। यहाँ पे वैनिंग अब कहती है मैं बताऊँगी, लोग कुछ भी करेंगे और तो भी तुम दम दोगे। वहीं मान जाता है। वहीं कुछ टाइम बाद इन्हें ढूंढने जाता है और बड़े मज़े से ढूंढ लेता है। इन्हें छुपने की जगह क्या मिली थी, पत्थर के पीछे, पेड़ के ऊपर और पत्तों के ऊपर डाल के। वाह, इससे ज़्यादा समझदार जगह तो कोई बच्चा ही ढूंढ लेता। लगातार इस गेम में भी हारने के बाद अब ये लोग सोच चुके थे कि इनका कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैंने कहता है कोई बात नहीं, अभी मेरी टाइम बचा है, मैं बताता हूँ और हमें क्या खेलना चाहिए। नहीं वही वो कहता है कि हम लोग क्यों ना आर्चरी करें। वही कहता है पर मैंने ये कभी करी नहीं है। मैंने कहता है बहुत आसान है, तुम आराम से कर लोगे, क्यों ना हम लोग करें, वैसे भी ये तो एक गेम है। वही मान जाता है हाँ ठीक है। मैंने कुछ निशाने लगाता है, उसका जब वही की बारी आती है वही के सारे निशाने जस्ट परफेक्ट बीच में जाके लगते हैं। अब मुँह खुल जाता है और वो कहता है लूजी तुम तो कह रहे थे कि तुमने आर्चरी कभी भी नहीं करी, पर तुम्हारे निशाने इतने परफेक्ट कैसे। वही कहते तुम ही तो कहा था काफ़ी आसान है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें देख के सीख गया। लैंडमार्क जी, लैंड कुरैन और लैंड चैन भी अभी वहाँ पे आ चुके थे
और वो इनके तो परफेक्ट निशाने देख के और ये बात सुन के ये सब कुछ सिर्फ वैनिंग को देख के सीखा है। वो लोग इनकी तारीफ करते हैं और वही दौड़ के अपने पापा के पास चला जाता है। पापा मैंने कैसा किया, ये देखो ये तीनों मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं, आज ही बने, हम लोग ढेर सारा बाहर खेले। अब तीनों फ्रेंड्स को लैनवांग से लंचटिंग को इंट्रोड्यूस कराने लगता है। ये नेहोसान है, इसे स्वॉर्डमैनशिप बिल्कुल नहीं आती, ये बहुत कमज़ोर है, हमेशा पंखे के साथ घूमता रहता है और मुझे डर है कहीं किसी दिन पंखे के साथ ही ना उड़ जाए। यहाँ पे अब वो वेंचिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये वेंचिंग है, हाँ ये अच्छा पॉइजन बना सकती है और इसके सिवा इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। वैनिंग है और ये हमेशा हैंडसम का होकर बातें करता रहता है और बस उन्हीं का नाम सुनते ही पिघल के गिर पड़ता है ना। इतना भयानक इंट्रोडक्शन सुनने के बाद तो इन तीनों कमेंट कर रहा था कि उन्होंने क्या गुनाह किया है जो उन्हें ये इंट्रोडक्शन मिल रहा है, वो भी क्लैन और वेंचिंग और वैनिंग के क्रश के सामने। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।